तो बाहर से शोर मचा के जा रोड़े कंकर मार के कीड़ा खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं, उसके लिए स्प्रे की जो ढोली होती है ना, वो स्प्रे वाली जो ढोली होती है उसको कंधों पे रख के अंदर जाना पड़ता है, ऐसे पंप भी करना पड़ता है। किया हुआ है ये काम सब। गांव से आए हैं, जिम्मेदारों का बेटा हूं, हर काम किया खेती का। पत्रकारों ने मुझसे पूछा आप बहुत ऊंचाई पर चले गए। मैंने कहा अच्छा जी, अब क्या करें फिर? कहते आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा किस बात का? कहीं नीचे आ गए तो? मैंने कहा जी 30-30, 40-40 फुट गहराई वाले ट्यूबवेल के गड्ढों में से निकल के आए हैं, उससे नीचे तो पानी है। ना हमें गहराई से डर लगता है, ना हमें ऊंचाई से डर लगता है। डर लगता है तो उस नीली छतरी वाले से लगता है, उस गुरु महाराज से लगता है कि वो अपनी अपार कृपा बनाए रखे, और किसी से डर नहीं लगता। पचहत्तर साल हो गए देश को आजाद हुए। 75 साल मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं, शायद वो कोई 5 साल का होगा उस समय, कोई 7-8 साल का होगा जब देश आजाद हुआ था। 75 साल हो गए जी। क्या मिला? इनको वोट देते देते थक गए, ये वोट मांगते मांगते नहीं थके, खा गए देश को, अपनी कई पीढ़ियों का माल इकट्ठा कर लिया। 75 साल हो गए। अमेरिका वाले मंगल ग्रह पे प्लाट काटने की सोच रहे हैं, और हम अभी सीवरेज के ढक्कनों में घुसे हुए हैं। सीवरेज के ढक्कन नहीं पूरे हो रहे हमसे। ये आजादी दी हमने तो शहीदों की आत्मा भी तड़पती होगी कि इस काम के लिए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला, कितने शहीद हुए। 22, 23 साल की उम्र में फांसी के रस्से चूम लिए देश के लिए। लेकिन क्या मिला देश में? ये गरीबी, अनपढ़ता। ये देखो, ये सीपीएल वालों का जो लड़के बैठे हैं, ये उनका मेरे पास सारा चिट्ठा पड़ा है। ये मिला है हमें आजादी में, ये मिला है। क्या भगत सिंह ने ये सोचा था कि मेरे आने वाला यूथ जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगा? इन लड़कों की उम्र क्या जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की है? इनकी जिम्मेदारी पे देश होना चाहिए, इन कंधों पर देश की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन इनके कंधों पर सरकारी लाठीचार्ज के निशान हैं। शर्म आनी चाहिए नेताओं को। ये मेरे पास पड़ा है सीपीएल वालों। अच्छा, ये कंप्यूटर के टेस्ट लेते हैं, टीचर के टेस्ट लेते हैं, फायर ब्रिगेड के टेस्ट लेते हैं। ये सीपीएल वाले बता देंगे। साथी हैं मेरे, युवा साथी हैं, ये बता दो किसी नेता के बेटे ने ये पेपर दिया? किसी नेता का बेटा अपने बेरोजगार देखा? ना 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 ना। उनके तो पैदा होते ही चेयरमैन, उनके बेटे बेटियां पैदा होते ही मंत्री, पैदा होते ही विधायक। ये धक्के खाने के लिए ये मेरे देश के नौजवान रखे हुए हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। 75 साल हो गए यार, कुछ तो कर देते, कुछ तो कर देते। और ये क्या मांग रहे हैं? हक मांग रहे हैं, कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं कि जी हमने पेपर दिया था। पहली बात तो शुक्र करो पेपर हो गया, वरना पेपर लीक हो जाता। पहले पेपर लीक, उसके बाद क्या होता है? बच्चों की उम्मीदें खत्म। इनके बेटे बेटियां चेयरमैन, इनके नेताओं के बेटे बेटियां एमएलए, मंत्री। मेरे 32 दांत हैं भाई साहब। बहुत बार मेरी बातें कही हुई सच हो जाती हैं। मैंने पंजाब में कहा था
आज से 7-8 साल पहले कि कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा वालों के बेटे बेटियों को बोल दो, जो चेयरमैन मंत्री बन के लाल बत्ती वाली गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनको बोल दो कि अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर लें, क्योंकि आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं। हरियाणा वालों, तुम भी बोल दो कि बोरिया बिस्तरा गोल कर लें, आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं। ये मेरे साथी बैठे हैं, जितने साथी बैठे हैं, आपको लगता है कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होगा, कोई अपना बिजनेस छोड़ के आया है, कोई अपना काम कर रहा है, कोई अभी पढ़ाई कर रहा है। अभी संदीप बता रहा था कि मैं और मेरी पत्नी दोनों समाज सेवा में लगे हुए हैं। हमें तो हमारे पास तो ऐसे हैं भाई साहब, पैसे वैसे नहीं है हमारे पास, मसल पावर नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो इनके पास नहीं है। सच्चाई और ईमानदारी ये हमारे पास है, ये केजरीवाल के सिपाहियों के पास है। भाई साहब, 2 साल 6 महीने, लगभग 2.5 साल हो गया पंजाब में सरकार बने। 2.5 साल में 44,250 सरकारी नौकरियां देके आपके सामने आपका बेटा खड़ा है। और फोन कर लेना, ज्यादा दूर नहीं है पंजाब, रिश्तेदारियां भी हैं, दोस्तियां भी हैं, फोन कर लेना। पूरे पंजाब से एक बंदा मिला देना मुझे जिसको नौकरी लेने के लिए 1 रुपया या फिर 1 कप चाय का भी पिलाना पड़ा हो किसी मंत्री को या एमएलए को। मैं जिम्मेदार हूं भाई साहब। एक घर में 3-3 नौकरियां भी मिली हैं, एक घर में 3-3 नौकरियां। पढ़ो, पेपर दो, नंबर लो, मेरिट के आधार पर आपके घर पे चिट्ठी आती है, आ जाइए, ये कुर्सी आपका इंतजार कर रही है, आ जाइए, आइए। पंजाब में हमने वादा किया था, अरविंद केजरीवाल जी हमारे साथ जब जा रहे थे, हम गारंटियां दे रहे थे कि पंजाब में बिजली मुफ्त कर देंगे, घरों की बिजली का बिल नहीं आएगा। तो विपक्ष वाले बोल रहे थे, ये केजरीवाल और भगवंत मान क्या बोल रहे हैं, पैसे कहां से आएंगे। हमने उनको बताया नहीं कि पैसे कहां से आएंगे, हमें पता था पैसे इन्हीं में से आएंगे। इन्होंने जो गबन कर रखे हैं, इन्होंने जो घोटाले कर रखे हैं, वो पैसा निकालेंगे, खजाने में डालेंगे, लोगों को बिजली फ्री कर देंगे। मार्च 2022 में हमने शपथ ली, जुलाई 1 से आज तक 90% पंजाबियों को बिजली का बिल 0 आता है। भाई साहब फोन करके पूछ लेना, फोन करके पूछ। ये दिल्ली बिल्कुल नजदीक है, इधर फोन करके पूछ लेना, बिजली का बिल इधर भी नहीं आता। बिजली फ्री करनी और बिजली को 24 घंटे करना, ये केजरीवाल को और केजरीवाल के सिपाहियों को आता है, ये काम करना आता है। हमें धर्म की राजनीति करनी नहीं आती, हमें मंदिर मस्जिद की बातें करने नहीं आती, हमें स्कूल अच्छे करने आते हैं, हमें अस्पताल अच्छे करने आते हैं, हमें बिजली मुफ्त देनी आती है, हमें रोजगार देना आता है, ये काम हमको आता है भाई साहब।